मार दिया मेरा पत्नी को। हथियारा 18 दिन रखा मेरा पत्नी को। बिहार के सहरसा जिला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। सूर्या हॉस्पिटल में डॉक्टर के कथित लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली जाती है। महिला के परिजन मेरे साथ है, उनसे हम बातचीत करने का कोशिश करते हैं और बातचीत के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ राजन कुमार। सूर्या हॉस्पिटल में जो है क्या कुछ घटना हुआ था उस दिन? मेरी पत्नी थी, उसका नाम था काजल। उनका ये लड़का हुआ, सबसे बड़ा लड़का यही है। 20 तारीख को दर्द हुआ था, एडमिट करवाए थे सूर्या क्लिनिक में। पूरा जांच किया गया, ताकि हमको क्या बीमारी था हमको मालूम नहीं था। जांच के पड़ताल मालूम चला, डॉक्टर साहब बोले इसको गोल ब्लैडर में पथरी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 20 तारीख को एडमिट हुए, 21 तारीख को ऑपरेशन किया गया गोल ब्लैडर का, जो प्रखंड लेवल में उसका इलाज हो जाता है। ऑपरेशन हुआ, रात में 8 बजे डॉक्टर साहब ओटी में लेके चले गए मेरी पत्नी को, धर्म पत्नी को। इलाज हुआ, वो क्या बोलते हैं मशीन जो आता है, लेजर मशीन से ऑपरेशन किए मेरी पत्नी का। लेजर मशीन से ऑपरेशन किए और 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर साहब फिर ओटी से बाहर भेजते किसी और आदमी को, इसके परिजन को बुलाइए। तो मेरे गार्जियन, मेरे पापा तो मर गए हैं, तो मेरे ससुर जी थे ओटी के बाहर बैठे हुए, तो ससुर जी गए अंदर। तो डॉक्टर साहब विजय शंकर द्वारा बोला गया, ये देखिए आपका पेशेंट हल्का हेल्दी है, लेजर से मांस नहीं निकल रहा है, यहाँ चीरा लगाना पड़ेगा। मेरे ससुर जी बोले कोई बात नहीं सर, कैसी करके जान बचा लीजिए, चीरा लगा दीजिए। लेकिन वो जो लेजर से ऑपरेशन कर रहे थे उसमें 2 नस कट गया, इधर होता है आरटी, इधर होता है सीबीडी। वो दोनों नस डॉक्टर साहब से कट चुका था, इसलिए वो हमारे गार्जियन को ओटी से बुलाए थे, बाहर से बुलाए थे, ताकि चीर करके उसका ठीक से इलाज कर सके, उसको सही कर सके। डॉक्टर साहब प्रयास किए लेकिन उसमें असफल रहे। डॉक्टर साहब को मालूम था, डॉक्टर साहब को मालूम था कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन वो सिलाई 14 को टाका लगा करके, 14 को टाका ऊपर से वो जो लेजर मशीन का 1 2 3 4 वो अलग था। डबल ऑपरेशन उस दिन किया गया 21 तारीख को रात में, और मेरी धर्म पत्नी को 2 बजे रात में हमको दिया गया। उसके बाद 22 तारीख को डॉक्टर साहब का बच्चा का बर्थडे था। हम बहुत कोशिश किए डॉक्टर साहब से बात करने का, लेकिन डॉक्टर साहब उस दिन बहुत भी, उनका बेटी का बर्थडे था, हमसे नहीं मिल पाए। लेकिन आईसीयू इंचार्ज शैलेंद्र जी हैं, उनसे बात होता था बराबर। वो बोल रहे हैं रिकवरी हो रहा है, रिकवरी हो रहा है। हमको, मेरी मैडम को वार्ड में शिफ्ट कर दिए, वो वार्ड में शिफ्ट कर दिए। मेरी पत्नी ठीक थी, लेकिन वो जो नस काटे थे उसमें तो वो बहुत कोशिश किए ठीक करने का, लेकिन हल्का हल्का लीकेज रह गया उसमें। यहाँ से आरटी का जो ब्लड निकला धीरे धीरे, यहाँ पे 200 ml का ब्लड जम गया यहाँ पे, ठीक। इधर पीत का जो नस होता है, जिसको सीबीडी बोला जाता है, अपना सबके डॉक्टर के नज़र में सीबीडी बोला जाता है, हम सब तो हमको अब मालूम चला तो सीबीडी बोला जाता है। वो काट चुके थे। वो जो पित्त धीरे धीरे जो निकला ना, जब 8 दिन हो गया, रक्षाबंधन के दिन हम 21 तारीख को वहाँ मेरा पत्नी का ऑपरेशन हुआ। बहुत दिन रखे डॉक्टर साहब, आईसीयू में रखे, वार्ड में रखे। उसके बाद क्या बोले हमको, आप आपका डीबी रोड में घर है ना, कोई बात नहीं, चले जाइए ना, बगले में ना, कोई तरह का दिक्कत होगा ना तो फिर आ जाइएगा। जैसे उसको घर लेकर के आए ना, दूसरे दिन तो ब्लड धीरे धीरे लीकेज हो रहा था। और सर इसमें लगा दिए थे 3 गो पाइप लगा दिए थे यहाँ पे। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया था? डिस्चार्ज नहीं हुआ था पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उनके कहने बोला गया था आपका घर डीबी रोड में, कोई बात नहीं, आप जाइए, कोई तरह का दिक्कत होगा ना फिर आ जाइएगा। जैसे पेशेंट को अपने घर पे लेकर के आए, 4 से 5 घंटे के बाद मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया, पैखाना के रास्ता से ब्लडिंग होना चालू हो गया। बगल में आनंद फान तुरंत लेकर भागे, डॉक्टर साहब तुरंत उसको आईसीयू में भर्ती कर दिए। आईसीयू में भर्ती किए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जो दवाई लिख रहे थे हम सब दवाई दे रहे थे, एक भी दवाई में मनाही नहीं कर रहे थे। जो लिख रहे थे पन्नी का पन्नी, झोला का झोला भर के दे रहे थे डॉक्टर साहब को, दिए। जब देखे मेरा मैडम, मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही थी, तब जाके कराई किए। जब विजय शंकर मेरे पास नहीं आ रहा था, उसका जो आईसीयू इंचार्ज था, खाली वही हमको जवाब दे रहा था, रिकवरी हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, आज कर देंगे ठीक, कल कर देंगे ठीक। जब बहुत लेट हो गया, जब 18 दिन हो गया ना, जब 18 दिन हो गया है सूर्या क्लिनिक में, तब जाकर के हम कराई किए। हमको नहीं, विजय शंकर से हमको मिलना है, उससे मिलवाइए हमको। तब जा करके जब हम सब कराई किए, तब विजय शंकर आया, केबिन में बैठा, हमसे बात किया डॉक्टर साहब।
वो क्या बोला, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया आपको पेशेंट को। 18 दिन रखने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है जो क्या हो रहा है, एक काम कीजिए, इसको मेदांता लेके चले जाइए, हम रेफर कर देते हैं, हम बात कर लेते हैं, इसको मेदांता लेके चले जाइए। तो हम डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किए, सर मेदांता तो इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत खर्चा होगा पैसा, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बोले, 50,000 में आपका इलाज हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मोबाइल उठाए, पता नहीं किससे बात किए नहीं किए, उनका हमको नंबर नहीं दिए। हम मांगे भी डॉक्टर साहब से, हमको वहाँ का नंबर दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब हमको नंबर नहीं दिए, हमको मेदांता भेज दिए। 5 बजे शाम में हम 10,000 में एम्बुलेंस भाड़ा किए, तुरंत अपना डॉक्टर के विश्वास पे, डॉक्टर के विश्वास पे आप जाइए मेदांता, 50,000 में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। तुरंत हम एम्बुलेंस किए 10,000 में, अपना पेशेंट को लेकर तुरंत भागे हम मेदांता। जब मेदांता गए ना, मेदांता इमरजेंसी में जैसे हम इन करते हैं, तो वहाँ पर हमको बोला गया मेदांता का 1 दिन का चार्ज है आईसीयू का 50,000 रुपया, पता लगा लीजिए बाय नेट। मेदांता बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, उसका टोटल ब्यौरा नेट पे दिया हुआ है। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हम डॉक्टर साहब तब ये बात कर लेते। मेदांता का 1 दिन का खर्चा है, आईसीयू का चार्ज है 50,000 रुपया, कम से कम 30,000 रुपया का मेडिसिन उसको तुरंत चाहिए। उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइएगा, जांच तो तुरंत होगा ही होगा, वो पुराना जांच का कोई वैल्यू नहीं देता है, नया जांच 20 से 25,000 का तुरंत जांच चाहिए। एक हम बोले वहाँ के आईसीयू इंचार्ज, उसको बोले सर 1 लाख रुपया 1 दिन का, हमको डॉक्टर साहब बोले 85,000 में आपका इलाज हो जाएगा। तो वहाँ का स्टाफ सब कहना था गरीब आदमी का हॉस्पिटल ये नहीं है। हम बोले तब क्या करें सर, कितना दिन मेरा पेशेंट को, हम बोले अरे 50,000 डॉक्टर साहब बोले 2-3 लाख मेरा खर्चा हो जाए। लेकिन वहाँ का डॉक्टर का आईसीयू इंचार्ज कहना था हम आपका पेशेंट को 10 से 15 दिन रखेंगे, मतलब 10 से 15 लाख रहेगा तब न। सब पैसा तो मेरा सूर्य क्लिनिक में खत्म कर लिया। सूर्या क्लिनिक में आप मतलब कितना पैसा डाल दिए थे? 2.5 से 3 लाख रुपया दिए इसको। कितना दिन यहाँ पे जो है पेशेंट भर्ती रहा? 18 दिन। 18 दिन। 18 दिन रखा है हथियारा, हथियारा 18 दिन रखा मेरा पत्नी को, 18 दिन। 18 दिन रखा है। बताइए, कहीं ना कहीं जो है जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं वो 18 दिन रखे अपने कस्टडी में और वहां से जो है ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे? इनको मालूम था, इनको मालूम था जब हमसे गलती हुआ, एक्सेप्ट कर लेते। 4 दिन के बाद हमको भेज देते पटना, आज मेरा पत्नी जिंदा रहता। 18 दिन रख लिया, मार दिया मेरा पत्नी को, हम पटना लेके गए। जब एफर्ट नहीं कर पाए हम मेदांता, तब अपना पेशेंट को हम तुरंत एम्बुलेंस में बैठाए। 1 बजे रात को हम डॉक्टर साहब को फोन किए, डॉक्टर साहब फोन उठाए, बोले सर आप तो बोले 85,000 में इलाज हो जाएगा, यहाँ तो सर बहुत 1 रात का 1 लाख टका मांग रहा है। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, एक काम करो इसको मगध में लेके जाओ। लेकिन इस डॉक्टर को मालूम नहीं है 1 साल पहले मगध बंद हो चुका है। हम अपना पेशेंट को लेके मगध खोज रहे थे, एम्बुलेंस से रात रात भर भटक रहे थे। आप जो है ऑपरेशन किस चीज़ का करवाने के लिए गए थे सूर्या हॉस्पिटल में? गॉल ब्लैडर का। तो ये गोल्ड ब्लेजर का ऑपरेशन करवाने गए और जो है नस काट दिए गए। इनका जो कहना है, हम परिजन से जो बात किए, आरटी और सीबीडी, आरटी और सीबीडी दोनों नस काट दिया, आरटी और सीबीडी दोनों नस मेरा काट दिया, मेरी मैडम का आरटी और सीबीटी सीबीडी दोनों नस काट दिया। इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया, जैसे आरटी सीबीडी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जानते हैं, आपको क्लियर हम कर देते हैं। इस सीबीडी जो होता है यहाँ पीत होता है, जो खाना पचाता है, जो खाना पचाता है। जैसे उन नस कटा ना, धीरे धीरे ब्लड में सटा, ब्लड खत्म, ब्लड खत्म, पीत गया नीचे यहाँ किडनी के पास, किडनी खत्म। मेरी मैडम ऐसे सोई, पीत आया फेफड़ा पे, फेफड़ा खत्म, पीत आया फिर सर पे, मस्तिष्क खत्म, धीरे धीरे मार दिया, धीरे धीरे मार दिया, खत्म कर दिया। और इनको बोल रहे हैं, ये बोलते हैं क्या, ये तुम जो 1 दिन के लिए घर लेके गया ना, तुम्हारा मैडम जो है ना पेट के बल गिर गया, पेट के बल गिर गया, ऐसा हमको बोला जाता है। हम तुमको डिस्चार्ज नहीं ना किए थे, तुम ले गया, हो सकता है तुम्हारा मैडम स्लिप करके गिर गया पेट के बल, इसलिए ऐसा हाल हो गया। कहीं ना कहीं जो है सूर्या हॉस्पिटल सहरसा के नंबर 1 हॉस्पिटल में आते हैं और उस हॉस्पिटल का इस लापरवाही के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।